minimal losses on our side. पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से आतंकियों को चुन चुनकर भारत ने मारा, उसके बाद पाकिस्तान तिलमिलाया और उसने इस तरीके के कृत्यों को अंजाम दिया कि हमारे सिविलियंस और हमारे धार्मिक स्थल, उन सब को निशाना बनाया गया। हमें गुरुद्वारे में मौजूद हैं पुंछ इलाके में, जहां की आप स्थिति देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके का हमला किया गया। कि इस पूरे गुरुद्वारे में जितनी खिड़की हैं, उन खिड़कियों के परखच्चे उड़ चुके हैं, शीशे खिड़कियों के ऊपर नहीं है, उनके फ्रेम निकल चुके हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पूरे इस गुरुद्वारे का हाल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये ब्लास्ट किया गया इस गुरुद्वारे को टारगेट करके, वो कितना भयावह था। दारजी, आप यहाँ ग्रंथी भी हैं, क्या हुआ क्या था? हुआ था सुबह जब और ये काम हुआ सुबह 7 बजे। अभी यहाँ पर काफ़ी लोग थे। 7 बजे गुरुद्वारे भोग पड़ गया था, सभी अपने घर में चले गए थे। यहाँ कोई भी नहीं था उस वक्त, मैं अकेला था, मैं नीचे था, अपने घर में नहीं था, गुरुद्वारे कोई नहीं था। अगर भगवान ना करे, अगर 7 बजे ये हादसा होता तो तकरीबन मतलब कि 20-25 आदमी यहीं पर उनकी कैजुअलिटी हो जाती है यहाँ पर। लेकिन बाबा जी की मेहर थी, बाबा जी ने सब रोक दिया। बस बाबा जी की बहुत बड़ी शक्ति हुई है। लेकिन ये देखो अपना कितना सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन बाबा जी को कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बाबा जी की शक्ति, बाबा जी को भी कुछ नहीं हुआ और बाबा जी ने किसी को होने भी नहीं। उन्हें यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होने दिया बाबा जी ने। लेकिन एक सवाल है, चूंकि आप यहाँ ग्रंथी भी हैं दारजी, हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर मारा गया, ऐसा क्यों? क्या लगता है पाकिस्तान चाहता क्या है? ये भगवान ही जाने कि उसके उसके मन के अंदर क्या है क्या नहीं है। ये चलो अपना जो अब लड़ाई होती है तो आमने सामने करो, मतलब सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, गुरुद्वारे मंदिरों मस्जिदों में नहीं करना चाहिए। जो कुछ है आपस में बैठ के करो। लेकिन जो उसने भी किया जी, हम उसकी कड़े से निंदा करते हैं। पाकिस्तान ने जो भी कुछ किया गलत किया उसने, जो भी कुछ किया गलत किया। और देखिए, बाबा जी की कृपा है, इसलिए उस समय पर हमला हुआ या उस समय पर यह ब्लास्टिंग हुई जिस समय यहाँ कोई नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, इसको श्रद्धा कह लीजिए या पावर कह लीजिए, जो जो दीवारें हैं, आप ये समझिए कि जो ग्रंथी के पीछे की दीवारें हैं, वो दीवारें तक, वो फ्रेम तक यहाँ से झड़ गए। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई, आप देखिए, शीशा नहीं दिखेगा और पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गए। लेकिन ये पूरी ग्रंथी, ये इसका पूरा हिस्सा, यहाँ पर कहीं किसी प्रकार का कोई शेल का, मोटार का किसी प्रकार का कोई निशान, कोई चूक कुछ भी नहीं दिखेगी। ये पूरा देखिए, ये पूरा सर्कल, ये एल शेप में, महावीर एक बार दिखाएंगे आप, ये पूरा एल शेप में, महावीर मेरी तरफ आएंगे, और ये पूरा एल शेप आप देखिए, ये पूरा तरीके से नष्ट हो गया। लेकिन ग्रंथी को कुछ नहीं हुआ। ये आस्था ही है हमारी, और ये जो धर्मों की बात होती है, ये उसके प्रति श्रद्धा भी है कि इस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम पाकिस्तान ने दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बेहतर है। और उस जगह को भी दिखा दूं, देखिए, ये भी एक फ्रेम था जो लगा हुआ था वहां दरवाजे का, क्योंकि पहले की जो स्थिति थी, अब की जो स्थिति है उसको बदला गया है। यहाँ चादर लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पूरी खिड़की थी, पूरी तरीके से बना था। चूंकि अब यहाँ आते हैं अरदास करने, पूजा पाठ करने, इसलिए थोड़ा सा सही करने की कोशिश की गई है। यही वो जगह है, यही वो जगह है जिसको डायरेक्ट टारगेट किया गया था। इस गड्ढे को, महावीर एक बार आप मेरे पास आएंगे, इस गड्ढे को भर दिया गया है। जो ब्लास्ट किया गया था उसकी ये जगह है। यहाँ पर इसको देखिए ढका गया है। जो मेन, जो बॉम्बिंग की गई थी, जो शेल फेंका गया था, महावीर इसको दिखाएंगे, इस पूरे पोर्शन पे फेंका गया। यहीं के बाद डेंट होके जो पूरा इलाका है उसको नुकसान पहुंचाया गया। और जो डायरेक्ट, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि टारगेट करके मारा गया है, टारगेट करके हमारे धार्मिक स्थलों को मारा गया है। ये पूरा देखिए रेलिंग है, वहां आप देख सकते हैं इस पोर्शन में इस तरीके से जो रेलिंग लगी थी, यहां से लेकर ये तकरीबन 10 फीट का है, ये पूरी तरीके से उखड़ के नीचे गिर चुका है। ये एसी का आउटर है, जिसको भंगार वाला भी लेने से मना कर दे, इसकी ये स्थिति हो चुकी है। तो आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए हमारे उन धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जो हमारे श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, पुंछ।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से बीते कई दिनों से तनाव की स्थिति